कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो बहुत अच्छा श्लोक है। तो ये अब जो श्लोक भगवान तीन चार जो श्लोक की श्रृंखला आएगी उससे ये क्लियर हो जाएगा कि कास्ट सिस्टम नहीं होता है, वर्ण सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि जो जिस जाति का है वो उसी के हिसाब से है। कर्म और गुण के हिसाब से भगवान ने वर्ण और आश्रम में भेद बताया है। तो पीछे टॉपिक चल रहा था उसमें भगवान बता रहे थे कि खुशी कितने प्रकार की होती है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह। उसी प्रकार अब आगे भगवान ने 18.40 में बताया था कि अब मैं तुम्हें जो ब्राह्मण जो गुण और कर्म से विभाजित किया जाता है, भेद किया जाता है, उनके बारे में बताऊंगा। तो पीछे के श्लोक में हमने खाली हिंट पढ़ी थी और उस हिंट में था, हाँ सॉरी, पीछे के श्लोक में ये बताया था कि इस श्लोक में स्वर्ग लोक में या नरक लोक में या ब्रह्म लोक में कोई भी व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त नहीं है। अब आज के श्लोक से वो स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? आज के श्लोक से स्टार्ट हो रही है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो अपने गुण और स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, ये बताया जाएगा। ठीक है। तो गुण और कर्म के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिया विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभ कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। ब्राह्मणा क्षत्रिया विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। अनुवाद। हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा
उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। ऊपर श्लोक को समझते हैं। तो सीधा श्लोक देखो, सीधा सीधा है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राण। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, विषाम मतलब वैश्य, और च मतलब विषाम, हाँ वैश्य, और शूद्रा, शूद्र मतलब शूद्र, च परंतपा। कह रहे हैं हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, इनके कर्म अलग अलग प्रकार से विभक्त किए गए। कर्माणि प्रविभक्तानि, इन सबके गुण अलग अलग प्रकार से विभक्त किए गए हैं उनके स्वभाव के प्रभाव के अनुसार। तो कह रहा है स्वभाव प्रभ वै गुणे, उनके स्वभाव और गुण के हिसाब से उनके अलग अलग प्रकार के विभक्त किए गए उनके कर्म, कि कौन क्या कर रहा है उससे पता चलता है कि वो कौन से गुण का है, किस में उसका स्वभाव है। जैसे कि अब स्वभाव है तुम्हारा भक्ति करने का, अब मैं बोलूं वेल्डिंग की दुकान पे चले जाओ और लोहा पीटने लगो, तो मन लगेगा उसमें? कितनी देर पीटोगे? मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि स्वभाव नहीं है। जैसे कुछ लोगों का पढ़ने में स्वभाव होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन उनको वो इंजीनियरिंग करा रहे हैं, पिता उनके इंजीनियर कर रहे हैं, इंजीनियर करेगा तो अब उसे दाखिला करा दिया, बीटेक करा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं, और उसका मन ही नहीं लग रहा। 4 साल में बीटेक होती है, वहाँ 6 साल 8 साल बैक 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 आ रही है, और फिर उसे सुना रहे हैं उसको, तो नाक कटवाएगा, ये करेगा, वो कह रहा पापा मेरा मन ही नहीं लगता है इसमें पढ़ने में, मुझे समझ ही नहीं आता ये। नहीं नहीं समझ आता तो क्या, मेरा मन है कि तू बीटेक कर इंजीनियर बने, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार वैसे हमें कार्यों में लगाना चाहिए। ये भक्ति में भी हम समझ सकते हैं कि भक्ति में भी देखते हैं ना कि विभिन्न प्रकार के भक्त होते हैं, कोई कोई सेवा कर रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, तो जो उनके गुण है, जो उनका स्वभाव है, उसके अनुसार उसे उस कर्म में लगाया जाता है, और वो भक्ति है, और वो ऐसे ही मतलब पार कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो झाड़ू लगा रहा है मंदिर में वो भक्त नहीं है, और जो क्लास दे रहा है वही भक्त है। दोनों बराबर है भगवान के लिए, भगवान के लिए तो दोनों सेवा है। क्लास दे रहा है वो भी सेवा है, झाड़ू लगा रहा है मंदिर की वो भी सेवा है, लेकिन वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर रहे हैं। तो अ, चारों जो वर्ण हैं, जो वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये मंदिर में मिल जाएगी। ब्राह्मण वाले भी कार्य कर रहे हैं, कुछ पुजारी उजारी हैं, कुछ शूद्र वाले भी काम कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इसमें हमें ये समझना है कि इसमें ऊंच नीच का कुछ भी नहीं, भगवान की तरफ से कोई ऊंच नीच नहीं। ये तो हमने मानसिक तौर पे बना लिया, शूद्र नीचे होते हैं, वैश्य होते हैं, ब्राह्मण सही होता है, ये वो ये सब यहाँ बना लिया, क्योंकि ये सब गुण कर्म से, और भगवान ने ये किसी को रिजेक्ट नहीं किया है। जो जिस स्थिति पे है, जो जिस स्वभाव में है, उसी में मेरी सेवा करके आगे बढ़ सकता है, इस तरीके से। तो श्लोक समझ में आ गया, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, च परंतप हे परंतप कर्माणि विभक्ति थी, उनके इनके कर्म अलग अलग प्रकार से विभक्त किए गए हैं उनके स्वभाव के अनुसार। स्वभाव प्रभ वैर्गुणे, ये बता रहे हैं। तो जिन गुणों से व्यक्ति प्रभावित होता है उसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के भिन्न भिन्न कर्म विभक्त किए गए हैं शास्त्र के अनुसार। ऐसा नहीं कि अपने मन के अनुसार बना लिया है, शास्त्र के अनुसार विभक्त किए गए। अब आगे के श्लोकों में बताया जाएगा ब्राह्मण के क्या गुण है, क्षत्रिय के क्या गुण है, वैश्य के क्या गुण है, और शूद्र के क्या गुण है, ये आगे श्लोक में बताया जाए। अभी खाली एक हिंट, एक प्रस्तावना दे रहे हैं कि ये चार व्यक्ति होते हैं, चार तरह के, और ये उनके स्वभाव के अनुसार होता है। जैसे मैं बोलूं, ब्राह्मण किस में होते हैं? ब्राह्मण किस में होते हैं? प्रकृति 3 गुणों में किस में ब्राह्मण, किस में होते हैं? हाँ यही तो गलत है। ब्राह्मण सतोगुण में नहीं होते, जो सतोगुण में है वो ब्राह्मण है। समझ में आया क्या? हाँ वो ब्राह्मण की कैटेगरी। जो रजोगुण है जिसमें ज्यादा है, या वो, तो वो छत्री, मतलब ऐसे करके, मतलब कि गुण और कर्म से प्रकृति गुण सतोगुण रेफर करता है ब्राह्मण को। जो गुणनेस में है, सतोगुण में है, वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण है वो सतोगुण में है। हो सकता है वो ब्राह्मण है लेकिन गुटखा खा रहा है, तो सतोगुण में है फिर। हाँ तो वही चीज है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हे परंतप, हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ऊंच नीच की बात बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ यह कह दिया जाए आपको वही हथौड़ा पीटना है 8 घंटे,
तो हम एक आध दिन तो पीट लेंगे, पर हमारा स्वभाव नहीं है तो हम लगातार नहीं पीट पाएंगे, कहेंगे अरे यार ये काम हमसे हमसे नहीं होगा, हम कोई दूसरा काम करें। देखते ना लोग, कुछ काम पे लगा दो फिर छोड़ के आ जाते हैं, लगा दो फिर छोड़ के आते हैं, फिर कुछ और ही करने लगेंगे, उसमें बड़ा मन लग रहा है उनका। तो यानी उनका स्वभाव ही है वो करने का, तो स्वभाव के अनुसार हमें कार्य में लगाना चाहिए। और अब जो जो भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवतम कर रहा है, और वो नहीं कर पाएगा वेल्डिंग वाला काम, और जो वेल्डिंग वाला काम कर रहा है वो ये नहीं कर पाएगा। उससे बोलो कि तुम भाई चलो जब करो, सुबह जगो, 2 बार स्नान करो, तो कहेगा भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, 2 बार स्नान करना, सुबह जगना, माला करना, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। क्यों? उसका स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव के अनुसार हमें कार्य लगाना है। इसका मतलब ये भी नहीं बता रहे हैं इसमें कि वो कर नहीं सकता, वो कर सकता है लेकिन सामान्यता नहीं कर पाए, ये कहने का मतलब है। तो यही ध्यान दे के सुनना चाहिए कि भगवान की सेवा में कोई ऊंच नीच नहीं है, पर व्यक्ति स्वभाव के अनुसार वो सेवा कर पाएगा, जो उसका स्वभाव है वो वही सेवा कर पाएगा। अब जैसे हेमलता का स्वभाव क्या है, क्या सेवा करने का स्वभाव है? बताओ, तुम्हें लोगों को नहीं पता क्या है? मोटी मोटी थंबनेल बनवा लो, ये सब थोड़ा डिजाइन विजाइन का ये सब सेवा करवा लो, यही तो है ना। तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुमसे बोल बोल के थक गया कि तुम सीख लो। अब स्वभाव ही नहीं है तुम्हारा तो तुम कैसे सीखोगे? नहीं सीख सकते ना, तुम एडिटिंग नहीं सीख पाओगे, क्यों? तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, तुम्हारा मन ही नहीं है वो सीखने का। होता है ऐसा, जैसे कि जब रैकी सीखने की बात आई तो मैंने रैकी नहीं सीख पाई, क्यों? स्वभाव ही नहीं था, मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल, मैं कैच ही नहीं कर पा रहा था कुछ भी। तो यही होता है कि जो जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसे ही आगे बढ़ पाता है। अब मेरा स्वभाव है बोलना, तुम्हारा स्वभाव है सुनना। मौका दिया जाएगा सबको, यहाँ पे मौका दिया जाएगा बोलने का। सब अपने अपने जीवन के बारे में बताएंगे, हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, सब बोला जाएगा। तमोगुण है ना। हमें तो ये आ रहा है कि तुम मायापुर धाम में क्या होगा तुम्हारा 7 दिन? ऐसा तो नहीं है कि डोलते फिरे भाई कहीं हॉस्पिटल में ले जाना पड़े, तो मेरे को पता चले क्या हुआ हुआ, होश ही नहीं। अरे कृपा है गौर निताई की, गौर निताई भरोसा रखो, चले जाओ। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ। तो यही कह रहा है कि भगवान यहाँ पे ऊंच नीच की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, हो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र, शूद्र कहीं का नहीं, तुम शूद्र हो, भागो यहाँ से। शूद्र नहीं, जैसे एक बार मैं कौन किसकी कथा सुन रहा था, तुम्हें बड़ा हंसी वाला वो था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, सुना था, ठीक है। तो हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है, वो एक ही कार्य कर सकता है। कौन सा कार्य? जिस जो उसका स्वभाव है वही कार्य कर सकता है, इसमें ऊंच नीच नहीं है। जैसे झाड़ू लगाने वाला, क्लास करने वाला, सब समभाव है, बराबर है, दोनों सेवा कर रहे हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा करना, प्रसाद खाना, भगवान प्रणाम करना, ये सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि शूद्र नहीं कर सकता प्रणाम, शूद्र माला नहीं कर सकता, सब कर सकते, ये सबके लिए बराबर है। लेकिन वो कार्य क्या कर रहा है वो उसके स्वभाव के ऊपर दिया जाता है, कि तुम्हारा ये स्वभाव है, तुम ये कार्य करो, तुम ये अच्छी सेवा कर पाओ, क्योंकि उसका स्वभाव ही वह है, इसलिए। तो मंदिर में ही ये वर्णाश्रम हमें सिस्टम मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कास्ट सिस्टम नहीं होता है, वर्ण सिस्टम होता है। कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता है, कास्ट सिस्टम तो सिर्फ बना रखा है, हल्ला गुल्ला कर रखा है, होता नहीं है कुछ, ठीक है। ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ लिया हमने। टेक्स्ट क्या था? हाँ, गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। जैसे कि और एग्जांपल समझो, मेरे पाँव, पाँव क्या है? शूद्र, तो क्या हम उस पाँव से प्रेम नहीं करते? हेट करते हैं पाँव से? पता है कि पाँव नहीं होंगे तो चल कैसे पाऊंगा मैं, तो पाँव से प्रेम प्रेम करते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पाँव सोच नहीं सकता और मेरा दिमाग सोच सकता है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि अब पाँव से प्रेम नहीं कर रहे, पाँव से प्रेम करते हैं। हाथ मेरा सोच नहीं सकता, माइंड सोचता है। तो कुल मिला के कहने की ये है कि अगर दिमाग है, सब है, लेकिन हाथ पैर नहीं है, तो कैसे करोगे? काम भी नहीं कर पाओगे, चल भी नहीं पाओगे। लेकिन ये भी है कि अगर सर नहीं है, बाकी सब चीजें, तो वो भी किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानवान उसको ब्राह्मण, यानी सर को ब्राह्मण बोला जाता है, भुजाओं को क्षत्रिय बोला जाता है, पेट को वैश्य बोला जाता है, और शूद्र को पांव बोला जाता है। तो ये पूरा मतलब डिस्कस, मान लो कि जो जातिवाद के ऊपर हल्ला गुल्ला करते रहते हैं ना, वो क्लियर हो जाएगा इन सब श्लोकों से कि जातवाद कुछ नहीं होता, जो जिसका जैसा स्वभाव है, वर्ण आश्रम के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जो गुडनेस है यानी सतोगुण, वो ब्राह्मण है यानी एजुकेटेड लोग, आज के लाइफ में देखें तो एजुकेटेड लोग हैं। और जो सतोगुण में है और गौण रूप से रजोगुण में भी है, वो क्षत्रिय हैं यानी योद्धा।
और जो रजोगुण में है पूर्ण रूप से, और गौण रूप से तमोगुण में है, वो है बिजनेस क्लास। और जो तमोगुण में ही है वह है शूद्र, यानी सर्विस एग्जीक्यूटिव। सर्विस मतलब कि जॉब करना, यही तो सब करते हैं ना, सर्विस ही तो करते हैं सब। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। आप कहीं भी हम जाएंगे तो ये चार लोग मिलेंगे, किसी भी देश में चले जाओ चार लोग मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे यानी एजुकेटेड लोग मिलेंगे, पढ़ाने वाले, और मतलब कि अपने आप को क्रिया मतलब कि कंट्रोल करने की भावना वाले मिलेंगे, यानी जैसे कि योद्धा मान लो, या फिर सीआरपीएफ मान लो, मतलब जो भी मान लो जो कंट्रोलर करते हैं वो मिलेंगे, यानी छत्री मिलेंगे। और वैश्य मिलेंगे जो ऑफिस ऑफिस चलाते हैं, रक्षा करते हैं, और बिजनेस क्लास बोल सकते हैं एक तरीके से, बिजनेस मतलब बिजनेस करते हैं, वो भी मिलेंगे। और कर्मचारी मिलेंगे शूद्र। अब मान लो कि कोई इंजीनियर है, सैलरी तो वो भी ले रहा है, शुद्ध मतलब सैलरी लेना, सैलरी वो भी ले रहा है, तो कैसे बोलेंगे अरे तुम तो शुद्र हो, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से शुद्ध नहीं होता वो तो, जो भी सैलरी ले रहा है वो शुद्र कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि सर्विस। तो इंडिया में इसीलिए सब शूद्री हैं, क्योंकि सब सैलरी ले रहे हैं। और बता दें, ब्राह्मण मतलब चैरिटी होता है, क्षत्रिय मतलब टैक्सेस होता है, और वैश्य मतलब प्रॉफिट होता है, शूद्र मतलब सैलरी होता है। और समझे तो ब्राह्मण मतलब सर, और क्षत्रिय मतलब भुजाएं, और वैश्य मतलब पेट, और शूद्र मतलब टांगे, ऐसे समझ सकते हैं। और इसी तरह से वर्ण हो गए, और आश्रम भी होते हैं। आश्रम भी चार होते हैं, और ब्रह्मचारी और कौन सा दूसरा, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यासी। तो इसके अकॉर्डिंगली भी एक, अगर हम समझना चाहें तो जो आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम है, और इधर ले लो ब्राह्मण, और इधर गृहस्थ ले लो, उधर ले लो क्षत्रिय, यानी चार वर्ण ले लो, इधर चार आश्रम ले लो, ऐसे करके। तो जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मचारी जीवन बिताता है 25%, 25% फिर गृहस्थ बिताता है, और फिर 25% वानप्रस्थ, और फिर 25% संन्यास। ये रूल है एक तरीके से। और अगर छत्री को ले लो तो वो सेम है बिल्कुल, मतलब कि ब्रह्मचारी मतलब 1 से 25 ब्रह्मचारी भी जीवन बिताता है, और फिर 25 से 50 गृहस्थ, और 50 से 75 वानप्रस्थ। लेकिन सन्यासी नहीं, सन्यासी नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव छत्री का है, छत्री सन्यासी नहीं ले सकते, इसीलिए अर्जुन को मना कर दिया था ना कि तुम सन्यास ले सकते, तुम्हारा कर्म क्या है, क्षत्रिय, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय है, तो तुम युद्ध करोगे। तो ये चीज। फिर आता है वैश्य। तो वैश्य के लिए सिर्फ दो अलाउ हैं, मतलब दो दो कर सकता है, एक ब्रह्मचारी जीवन, और वो गृहस्थ। उसके लिए सन्यास और वानप्रस्थ दोनों नहीं कर सकते, उसका स्वभाव ऐसा है। और शूद्र में सिर्फ एक ही है, गृहस्थ। ना तो वो ब्रह्मचारी, और ना वह वानप्रस्थ, और ना सन्यासी, क्योंकि उसका माइंड स्वभाव ही ऐसा, वो कर ही नहीं पाएगा। स्वभाव का बता रहे हैं, स्वभाव चेंज भी हो सकता है, अगर वो भक्ति करता है तो वो ब्राह्मण वाले स्वभाव में आ जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोपात जी ने इसमें तात्पर्य दिया नहीं है, आगे के 3 श्लोकों में कोई तात्पर्य नहीं, श्लोकों का सिर्फ अनुवाद है। ठीक है, तो हम उसी से समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको समझ सकें कि देखो, लोगों के चित्त कर्मों के अनुसार अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। चित्त मतलब समझते हैं, चित्त मतलब चेतना मान लो या मन मान लो, चित्त हमारा ना, क्या तुम्हारा चित्त बड़ा गंदा है, ऐसे कर बोलते हैं ना। चित्त तो वो क्या होता है, अलग अलग मतलब कि कर्मों के अनुसार अलग अलग से प्रभावित होता है। और व्यक्ति को, जो लीडर है, उसको देखना चाहिए कि इसका चित्त किस, इसकी मति कैसी है, इसका चित्त किस में लगा है। अब जब वो देख लेगा इसका चित्त मतलब यहाँ तक है, ठीक है, तो उसके अनुसार वह प्रीच करेगा, उसके अनुसार वह फिर भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब उसे भक्ति में लगाएगा, जिससे वो धीरे धीरे आगे उन्नति कर सके। ऐसा नहीं है कि जब भी देवी देवता में अटका है, सीधा कृष्ण का नाम बता दिया, वही सब कुछ है, तो वो भग जाएगा। क्यों? अरे देवी तो कुछ होती है नहीं, क्योंकि उसकी आस्था किसमें है? देवी देवता में, इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही सब चीजें इसमें बता रहे हैं, और इसमें छोटा श्लोक है, बड़े बड़े श्लोक है नहीं, कल हम 2 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि। जो टॉपिक चल रहा है 18 अध्याय, श्लोक क्रमांक 40-41, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के गुणों का वर्णन है, स्वभाव का वर्णन है। और आज हम ब्राह्मण के स्वभाव और गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के श्लोक से हमें यह पता चल जाएगा कौन ब्राह्मण है और कौन ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। शमो दमस्तपः शौचम
शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शमो दमस्तपः शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। देखो बहुत इजी है। क्षमा, क्षमा मतलब होता है मन को संयमित करना। मन में अगर भोग आ रहे हैं कि मैं इसको भोग लूं उसको भोग लूं, तो वहां से मन को हटा के भगवान की सेवा में, भगवान में मन को लगाना, इसको बोलते हैं क्षमा। ठीक है। दूसरा है दम। दम मारो दम नहीं है ये। दूसरा है दम। दम मतलब बाहरी इंद्रियों को रोकना। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय होती है ना, बाहरी इंद्रिय हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं। बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता पांच ज्ञान इंद्रिया कौन सी, कर्म इंद्रिया कौन सी। बताओ, तुम ही बताओ, पांच ज्ञान इंद्रिया कौन सी और पांच कर्म इंद्रिया कौन सी हैं? कर्म इंद्रिय जिससे हम कर्म करते हैं वो पांच बताना, ज्ञान इंद्रिय जिससे हम ज्ञान लेते हैं। हम्म, खाना तो अलग अलग खाते हो ना, तो तुम बताओ ना एक। ठीक है भैया, तो फिर ऐसा कर, भैया को मत देना, तुम खा लेना, ठीक है, चलेगा। तुम तो बोल भी दोगे हम नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम उच्च कोटि के भक्त, तुम रह सकते हैं बिना खाए लेकिन नीच कोटि की नहीं रह सकते ना, इसलिए बोला उल्टा। ठीक है। तो दमा का मतलब होता है कि बाहरी और आंतरिक, बाहरी इंद्रिय मतलब कि कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इनको संयमित करना। अगर मेरी जीव चाहती है कुछ चटपटा खाना, तो क्या खाऊंगा मैं, पहले बनाऊंगा, भगवान को ऑफर करूंगा, फिर खाऊंगा। इसको बोलते हैं संयमित करना। ऐसा नहीं कि रोड पे देखे चाट पकौड़ी तो रोड पे शुरू हो गया चाट पकौड़ी खाना। ठीक है। क्या, कम खाना चाहिए? कम का मतलब यह है कि कभी फेस्टिवल में कभी हो गया है क्या? हाँ वैसे तो यही है कि जैसे कि उस दिन पोहा बना था, चटपटा था नहीं था ना, चटपटा सादा, हाँ वैसे ही होना चाहिए। लेकिन कभी कोई फेस्टिवल आते हैं, कभी मन कर जाता है तो बनवा लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल रजोगुनी होता है। वो मिर्च कम होती है उसमें और नमक भी सही होता है, तो इतना ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक होता है। लेकिन वही है कि भक्त खाते तो पेट भर भर के हैं भाई उनका। अब प्रभुपाद जी दिन में 11 बजे खाना लेते थे, दो चपाती शायद और दाल और राइस सर, और रात में सिर्फ दूध पीते थे, गर्म दूध। उनको गर्म बॉयल मिल्क बहुत पसंद था प्रभुपाद जी को। और वो कुछ अपना घर से बना के लाए थे, घर तो था ही नहीं, रोड पे घर था उनका, कभी यहाँ कभी वहाँ। कुछ आटे का पता नहीं कुछ बना था, वही करके दूध के संग खा लेते थे शाम को, और बस दिन में सिर्फ एक टाइम खाना, 11 बजे। तो ये शेड्यूल था उनका। और बाकी टाइम 11 से 5 क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। किसके लिए, हमारे लिए, ताकि हम कलयुग के जीव आएंगे ना, पापी तापी, इनका उद्धार करने के लिए लिख के गए। वरना उन्हें क्या पड़ी थी, वो वृंदावन में रह के शरीर त्याग देते, धाम चले जाते वहीं से। क्यों पाश्चात्य देश में गए, क्यों समुद्र पार करके यूएस से गए, जबकि सन्यासी को जाना भी वर्जित है, जाना नहीं चाहिए। किसके लिए, अपने गुरु का संदेश फैलाने के लिए। क्योंकि संकीर्तन, क्योंकि चैतन्य चैतन्य में कहते हैं ना कि नगर आदि ग्राम सर्व संकीर्तन होए मेरा नाम, ऐसे करके श्लोक आता है। नगर आदि ग्राम, कैसे श्लोक है? हाँ, पृथ्वी आदि अच्छे नगर आदि ग्राम, आगे ऐसे है ना, संकीर्तन ग्राम नगराम, ऐसे करके श्लोक है। पढ़ा था दो एक बार, इतनी जल्दी याद नहीं होते। लेकिन वो कह रहे हैं कि हर गांव में हर घर में मेरा कीर्तन प्रचार होगा, सो हो रहा है। कौन नहीं जानता इसका उनको, भले ही कोई दुष्टता से जानता हो, इस कौन वही अंग्रेज वाला, इस कौन के हैं, और राधे राधे बोलेंगे, हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे। हाँ। प्रभुपाद जी के लाइफ में भी वहां पे बताते थे कि प्रभुपाद जी बोलते राधे राधे, तो प्रभुपाद जी आंसर करते थे हरे कृष्णा। क्यों, क्योंकि आचार्य ने हरे कृष्णा बोला है इसलिए। वैसे कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, दमा। फिर अगर तपा, तपा तो समझ गया ना, गरम गरम। तपा वो तपा नहीं है, तपा मतलब जो भी धर्म पालन करने के लिए जो कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों को सहना, उसको बोलते हैं तपा। धर्म का पालन करने के लिए मुझे सुबह जगना पड़ेगा जल्दी, तो सुबह जगने में कष्ट है ना, उसको सहना, उसको बोल तप। तो ये सब किसके गुण है, ब्राह्मण के गुण है ये। अब अगर ब्राह्मण सुबह 6 बजे जग रहा है, 7 बजे जग रहा है, ब्राह्मण है वो, उसी को बुला के लोग कथाएं करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। है, हो सकता है कि इस वाले पॉकेट में हाथ डाला, सुपारी निकल पड़ी, तम्बाकू गुटखा निकल गया, अरे यार गलत डल गया हाथ, इसमें डालते हैं, इसमें माचिस निकली।
तो वो ब्राह्मण है वो। कराने वाला भी फालतू करा रहा है और करने वाला तो है ही फालतू, किसी काम नहीं आया। लेकिन जोर शराबा हो गया, धूम धड़ाका हो गया, धुआं हो गया, स्वाहा स्वाहा हो गया, हाँ हमने यज्ञ करा लिया। क्या भाई, पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो, इसमें देखो, इसमें सामने ही लिखा है। ये ब्राह्मण के गुण को वर्णन हो रहा है। क्षमा होता है वो, दमा होता है, तपस्या होती है, तपा मतलब जो ब्राह्मण 3 बार स्नान करने से डर गया वो ब्राह्मण नहीं है। जो क्षत्रिय सेना में जाके युद्ध करने से डर गया वो क्षत्रिय नहीं है। कौन है फिर? वो वैश्य शूद्र होगा, क्षत्रिय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण कैसे पता चले, ये क्वालिटी देख लो, इसमें जो क्वालिटी होता है ना, ये क्वालिटी है उसके अंदर, तो ब्राह्मण है वो। भले ही वो चाहे नीच जाति से पैदा हुआ हो, चाहे भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन अगर उसमें ये गुण है तो ब्राह्मण है वो। ये गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। जाति से, जाति का कोई चक्कर नहीं, जाति से भगवान ने बोला ही नहीं कि कोई जात से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण होता है गुण और कर्म से। ब्राह्मण है और मांस खा रहा है, अब बोलोगे उसे ब्राह्मण? भाई मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ, लिखा मांस रहे हो, 10 रुपए का जनेऊ डाल लिया, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो ऐसे ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण गुण और कर्म से थे। तो क्या होता है? तपा। और शौचम देखो आगे ना, अगला शौचम। शौचम मतलब, शौचम का मतलब होता है आंतरिक और बाहरी पवित्रता। आंतरिक पवित्रता आती है भगवान के नाम से, और बाहरी पवित्रता आती है 2 बार 3 बार स्नान से। तो इसीलिए जब स्नान नहीं कर रहा है, स्नान से डर गया, तो फिर वह नहीं है। और क्या करें? शांति। शांति का मतलब होता है टॉलरेंस, सहता है, लड़ता नहीं भिड़ता नहीं किसी से, सहता है, सहन करता है, टॉलरेंस। और आर्जम, आर्जवम, आर्जव मतलब कि सरल होता है। सरल मतलब कि किसी का विरोधी नहीं होता, भले ही किसी के संग, किसी ने उसके संग गलत किया हो, फिर भी विरोध। हाँ। और है ज्ञानम। ज्ञानम मतलब कि ज्ञान, ज्ञान होता है उसको, शास्त्र में, शास्त्रों का ज्ञान होता है। विज्ञानम, और उस शास्त्र को पढ़ता है, रियलाइज करता है, अनुभव करता है, तो वो विज्ञान भी है। ठीक है, इस तरीके से। और राष्ट्र कह रहे हैं आस्तिकम। आस्तिक का मतलब शास्त्र पे विश्वास होता है, उसको बोलते हैं आस्तिक। बोले आस्तिक कौन होता है? आस्तिक वो नहीं जो भगवान को मानता है, आस्तिक वो होता है जो शास्त्र पे श्रद्धा रखता है, वो आस्तिक बोला जा रहा है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो ये ब्राह्मणों के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। तो ये ब्राह्मण, ब्राह्मण के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, मतलब कि उन्हें ये सब करने में कठिनाई नहीं होती, स्वभाव से ही उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रहा है? सुबह जगना, नहाना, शौचम, शांति, ज्ञानम, ये सब करना उनके स्वभाव से ही पैदा है। जैसे तुम्हारे स्वभाव से ही तुम्हें है कि तुरंत ठंड पड़ रही हो, चाहे जाड़ा लगा हो, काम आगे तो तुरंत बाइक लेके जाने ही जाना है। ये कुछ नहीं देख रहा बारिश हो रही क्या हो रही, जाने ही जाना है। तो स्वभाव से ही शुरू से प्रैक्टिस है। अब हमें स्वभाव से ऐसा नहीं है, तो हम तो भैया से सुबह नहीं जा सकते उठ के, छुट्टी कर लेंगे, बारिश बंद हो जाए तब जाएंगे, मतलब इतना अर्जेंसी नहीं है। लेकिन तुम्हें तो जाना ही जाना है, क्योंकि स्वभाव ही बना रखा है ऐसा कि तुरंत खड़े होकर जाने ही जाना है। मैं सोचता हूँ भैया तो गाड़ी चालू, यहाँ तक पहली माला शुरू हुई है, वो गाड़ी लेके बाहर चले गए, 16 माला कंप्लीट करके 3 बजे। अच्छा। तो समझ में आ गया श्लोक? पूरा समझ में आ गया आपसे? है? क्या पूछ रहा हूँ मैं? समझ में आ गया श्लोक? अरे इसमें तो साफ साफ लिखा है ना, क्षमा दमा तपा शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम। बस इतनी तो गुण है, 9 गुण बताए गए हैं इसमें। ठीक है, अभी और समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट देखो ध्यान से, सुनी, टेक्स्ट में सुनेगा। शांति प्रियता, ये किसका गुण है? शांति प्रियता कौन चाहता है? ब्राह्मण। आत्म संयम, जिसका संयम, अपने इंद्रियों पे संयम है। तपस्या, जिसकी लाइफ में तपस्या है। पवित्रता, पवित्र रहता है एकदम। सहिष्णुता, प्रभुपाद जी बता रहे थे, यूएसए की बात बता रहे थे। आप लोगों के पास 10-10 जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी आप गंदे कपड़े पहनते हो। भारत में लोगों के पास एक धोती कुर्ता होता है, फिर भी वह साफ करके धो के पहनते हैं। यह है भारत संस्कृति। वो तो सेंट वेंट परफ्यूम वर्फ्यूम लगा लोगों के, भाई है ज्यादा है तो धोके पहनना चाहिए ना, ज्यादा है तो भी वो गंदे गंदे पहनते रहेंगे, एक के बाद एक रख देंगे, 2 दिन बाद 3 बार। और भारत में एक धोती कुर्ता है, वो भी धोके पहनते हैं। रात में डाल दिया, सो गए, पंखा चालू कर दिया, सुबह सूख गया, फिर पहन लिया भाई। धोके तो पहने, धोने मतलब है कि जिसमें जल का स्पर्श हो गया, मतलब जल से। जरूरी नहीं है कि उसे साबुन आबुन से रगड़ रगड़ के ही धो रहे हैं, लेकिन मतलब स्वच्छ हो जाता है clean। और क्या कह रहे हैं? और ब्राह्मण का क्या होना है? सत्यनिष्ठा, वो हमेशा सत्य बोलता है। ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें वो तो है ही नहीं, तात्पर्य तो है ही नहीं इसमें। हाँ बिल्कुल समझाएंगे ना, अभी बैठे रहो, अभी तो समझाएंगे। तो ये सारे स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण का मतलब क्या होता है? तुम बताओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, पूछता हूँ। स्वाभाविक गुण का मतलब क्या होता है? हाँ तो वही तो पूछा, स्वाभाविक गुण का मतलब क्या है?
अब बता, सामने होके बैठे हैं वो नहीं सुन पा रहे हैं तो कैसे चलेगा। हाँ, स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, स्वभाव। हाँ, तो ऐसे ब्राह्मणों का स्वभाव ही होता है शुरू से। कैसे शुरू से मतलब कहाँ से आया, शुरू से तो पैदा हो गया क्या। जैसे मैं कल में फारसी बोल क्या बोलते हैं उसको, मान लो मैं कल उर्दू बोल रहा था, आज मैं संस्कृत बोलने लगा, हो सकता है ऐसा। स्वभाव से है ना, स्वभाव से मतलब क्या है कि ब्राह्मण पहले भी सतोगुण का कार्य करते आए हैं, करते आए, करते हैं, तो स्वभाव बना है उनका, फिर इस जन्म में भी वही काम कर रहे हैं, स्वभाव बना है। तो स्वभाव से मतलब कि उन्हें बिल्कुल दिख, हमें हमें सुन के लग रहा होगा यार क्षमा दमा तपो हम कैसे करेंगे, ब्राह्मण कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है। अब जैसे दारू पीने वाले बोलो कि दारू पियो, तो दारू पीना उन्हें कुछ ऐसा था नहीं कि दिक्कत होती हो कुछ, वो तो स्वभाव ही उनका हाल, कहीं भी खोलने लगते हैं। वो कहीं भी पी सकते हैं, कहीं पे भी। वो हो सकता है कि वैष्णो देवी माता जाए, वहां भी जुगाड़ बना के वहां भी पी लें, कुछ नहीं कह सकते। चेकिंग से बच गए तो वहां भी पी लेंगे। हाँ, आज कौन बोल रहा था, अरे आज तो राम टेम्पल उद्घाटन है, आज के दिन तो दारू पीनी चाहिए, राम ने मांस खाया था। या ऐसे ऐसे दिमाग के लोग हैं, मैंने कहा तुम लोगों को तो मरने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हाल होगा तुम्हारा। एक कह रहा, अरे जो भी पाप पुण्य जो भी है ना, यही सब कर्म मिल जाते हैं। मैंने यहाँ मिलते हैं, और जो मोटे वाले पाप होते हैं ना वो वहीं मिलते हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ना सह नहीं पाएगी उन पापों को, इसलिए वहां पे एक स्पेशल बॉडी दी जाती है तुम्हें, यातना शरीर। उसमें तुम्हें जब शरीर प्राण निकलेंगे नहीं, और बाकी सब गते होंगे तुम्हारे, पिच्ची हो गए। आए तो थे हरे कृष्णा वाले, कीर्तन भी कर रहे थे, पर मैंने सोचा ये सब तो फेक है, फेक है, हटाओ, बेकार है ये सब तो। कहाँ है मेरा मांस मदिरा, लाओ मेरा। फिर वह मांस मदिरा निकलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना, सारे गुण एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो ये तो पता है कि पिछले जन्म में उसने सतोगुण का अनुशीलन किया है, और उस वजह से अब वह कंटिन्यू कर रहा है इस जन्म में, है ना, इस तरीके से। तो अब ऐसा क्या है कि वह मतलब कि कर पा रहा है। तो सबसे पहला है क्षमा। क्षमा का मतलब है कि अंतकरण अर्थात आंतरिक इंद्रियों के नियंत्रण करना। अंतकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, बताया था अंतकरण, याद हो किसी को, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो चित्त भगवान में लगा रहे, भोग में नहीं लगे। ये किसका गुण है, ब्राह्मण का। दूसरा है दम। दम मतलब कि बाहरी इंद्रियों को नियंत्रण करना। बाहरी इंद्रिय कौन सी है, हाँ, पांच कर्म इंद्रिय बताओ, पूछा था मैंने। ठीक है, तो झूठ से बता दो, चल अमृता तुम बताओ। पांच कर्म इंद्रिय, मान लो तुम्हें यहाँ से बड़ी दीदी घर जाना पड़ा, तो कैसे जाओगी। हाँ, तो एक पैर हो गया, ठीक है। कुछ नया है क्या, वही है। देखो यही तो है, शास्त्र में हमेशा सोचते हैं कोई नया नया, जो नया सोचता है ना वो डूबेगा। क्योंकि शास्त्र में नया कुछ है नहीं, मतलब वही पुराना नया नया लगता है, लेकिन है तो वही ना, एज इट इज जो आता जा रहा है वही है। नया क्या बताएं उसमें। हम ऐसा बताएंगे कि कृष्ण के दास हो तुम, हो सकता है मैं इस बात को कुछ अलग तरीके से बता दूं। नया क्या बताऊंगा, कृष्ण के दास हो तो कृष्ण की दास हो ना। अब इससे कैसे स्पेशल बताऊंगा। तो इस तरीके से, तो दम मतलब बाहरी इंद्रियों को नियंत्रण करना, मतलब पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया कौन सी है पांच, देखो चार तो शायद मेरे हिसाब से, पांचों के पांचों मुंह में ही है, सर में। ज्ञान इंद्रिया, हाँ, स्पर्श, स्पर्श काली स्पर्श त्वचा आ गया। स्पर्श ज्ञान इंद्रिय है कि नहीं, कैसे। आग को टच करो ना पता चलेगा गर्म है कैसी है। सिल्ली को बर्फ को टच करो पता ना ठंडी है, तो ये ज्ञान नहीं मिल रहा है ठंडा है, तो इसलिए उसको ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, ठीक है। ओके। और है तपा। तपा का मतलब है शास्त्रों में वर्णित कष्टों को शरीर के द्वारा सहन करना। शास्त्र में बताया, जैसे एकादशी का व्रत करना कष्ट है कि नहीं, क्या कष्ट है, अन्न नहीं खा सकते यही कष्ट है। उसमें लोग जुगाड़ ढूंढते रहते हैं, कुट्टू आटा मिल जाए, ये मिल जाए, ये नहीं सोचते एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, एक दिन मूंगफली खा लो तो क्या दिक्कत है। नहीं, उसी दिन खाना है, उसी दिन पनीर खाना है। प्रभु जी सही बोलते हैं, उसी दिन मैसेज आएंगे, प्रभु जी पनीर खा सकते हैं, प्रभु जी ये खा सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि उसी एकादशी के दिन ही पनीर खाना, बाकी दिन पनीर नहीं खा सकते क्या। नहीं, एकादशी के दिन ही खाना है पनीर। नहीं, हमारी मतलब बाय मिस्टेक क्लास उस दिन हो जाती है, संडे को पड़ जाती है तो बात अलग होती है, लेकिन वैसे हम स्पेशली खाने के लिए नहीं जाते। आलू है, आलू उबाल के खा लो। प्रोपाद जी तो ये बोलते थे कि अगर मुझे यूएसए में कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आलू, उबले हुए आलू खा लूंगा, उबले हुए आलू से ही जिंदा रह लूंगा, लेकिन मुझे प्रचार करना है।
श्रीमती मुरारी जी थी, वो कहती अरे आप बूढ़े हो, मर जाओगे, मर जाओगे, मत जाओ। नहीं मुझे जाना है। चलेगा, सिर पे बैठ गए। और जब समुद्री लहरें, रेड सी आता है, जब लाल समुद्र आता है, और वहां पे पूरा हार्ट अटैक एक बार होता है, बच जाते हैं, दोबारा होता है हार्ट अटैक, उल्टी जैसा मन होता है, चक्कर आते हैं, समुद्र को देख के चक्कर आने लगते हैं ना, शिप पे बड़ा भयंकर। फिर भी जैसे तैसे फिर सपने में भगवान आते हैं, स्नेह देते हैं, अरे तुम डर क्यों रहे, पीछे क्यों भाग रहे हो, सामना करो, सफलता मिलेगी। और फिर चेतन चेतन था उनके पास, पढ़ते पढ़ते जैसे तैसे, पता नहीं कितने दिन लगते हैं, 32 दिन 35 दिन, कितने दिन लगते हैं सफर में, ऐसे कुछ लगते हैं। तब जाके वो वहां पे बटला पता नहीं कहाँ पहुंचते हैं, वहां पे घाट होता है, वहां उतरते हैं, वहां से बस में बैठते हैं। और बस में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं बस में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लाइट, ये वो, इतना ऐड तो भारत में भी नहीं जितना ऐड वहां पे है। हर कदम कदम पे ऐड लगे वहां पे, ऐड मतलब पोस्टर, बिल्डिंग पे ऐड ही ऐड। और सब ऐड किसके, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, मांस, इनके ऐड है दुनिया भर के, कि लोग नहीं खाने वाला को वो भी देख के ऐड खा ले, ऐसे ऐड है। तो ऐसे एरिया देखते जा रहे हैं। फिर जो गोपाल चक्रवर्ती थे, जो उनके मित्र थे, वो सोच रहे सच में आ गए क्या स्वामी जी, क्योंकि उनके पिताजी हर बार भेजा करते थे कि फलाना फलाना स्वामी है, विदेश आना चाहते हैं, तुम भाई एक जनाम पत्र मतलब वो भेज दो, मतलब एड्रेस नहीं, मतलब बुलावा एक, कि हम इसका खर्चा वर्चा उठाएंगे, हम अपने घर पे रखेंगे, आप भेज दो, ऐसे करके। तो वो भेज देते, आता कोई नहीं था। तो इसी तरीके से उन्होंने सोचा कि ये भी भेज देते हैं, आएगा तो है नहीं कोई। लेकिन जब वो पहुंच गए और 15 दिन पहले पहुंच गए कि मैं आ रहा हूँ, मेरा पत्र है, मेरा फोटो है, जितने से आप मुझे पहचान लोगे, तब भी वो सोच रहे थे अरे होता रहता नहीं है। और फिर वो जब बिल्कुल आ गए उस पर, तब उन्हें मैसेज मिला कि वो आ गए हैं, बस में बैठ गए, तब वो कह रहे स्वामी जी सच में आ गए। हैरान थे, मतलब इंडिया से आप पैदल चल के 70 साल में आ गए यहाँ पे, मतलब शिप में आ गए। तो मतलब श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत शुरू हो रही है, मैं ट्राई करूंगा कि सब लोग 8 से 8:30 ज्वाइन करें, फरवरी से स्टार्ट होगा। प्रभु जी से बोल दूंगा कुछ मेरे आएंगे, मतलब उसमें प्रोफाइल ऑन करने की जरूरत है नहीं, लीव ऑडियो रहेगी, आराम से सुनते रहना, तो तुम्हारी लीलामृत पूरी पड़ जाएगी अगर आते रहोगे इसमें। आधे घंटा जूम पे डेली पढ़ेंगे, मैं उसकी पीडीएफ बना रहा हूँ, डेली उसमें पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ रीडिंग करनी है, तो तुम आराम से ज्वाइन करके सुनते रहना। सामने बैठ के सुन सकते हो, जैसे जिस दिन मेरा टर्न होगा उस दिन सामने आके सुन लिया तुमने, जिस दिन मेरा टर्न नहीं होगा उस दिन भी सुन सकते हो, क्योंकि पढ़ेगा तो है ना कोई, तुम्हारी इधर क्लास होगी। और वो पढ़ने का तो हम भगवद गीता स्टार्ट कर देंगे, उससे पहले श्रीमद् भागवतम कर लेंगे 7:30 7:15 अपना पौने 8 से। तो यानी अपना पूरा पौने 8 से लेके पूरा 9 तक अपना टाइम फिक्स हो जाएगा रीडिंग में। और जिसने रीडिंग की है, प्रभुपाद जी कहते हैं वह इस कौन से कभी नहीं जा सकता। शिला प्रभुपाद जी की सबसे तोहफा ये तो है बुक्स, जो पढ़ेगा वो जानेगा सच्चाई क्या है। ठीक है, आगे कौन सा है गुण, शौच तो बताया, बाहरी और आंतरिक स्वच्छता। शांति, शांति मतलब सहनशीलता, सहनशीलता मतलब कि अर्थात किसी ने अपमान किया है तो सहन कर लेना। और है आर्जवम, आर्जवम मतलब सरल व्यवहार, सरल व्यवहार मतलब जैसे कि द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य को पता था कि जो दुष्टमन है ये मुझे मारने के लिए पैदा किया गया है, फिर भी उसे युद्ध सिखाया, तो सरल स्वभाव नहीं हुआ, सरलता मतलब कि सरल व्यवहार हुआ। और है ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञान का मतलब है कि उच्च और निम्न जीवन की अवस्थाओं की शास्त्र से समझावट होना, मतलब कि तमोगुणी अगर मैं कार्य करूंगा तो मैं नीच कोटि में जाऊंगा, नीच उसमें जाऊंगा, अगर मैं सतोगुणी कार्य करूंगा तो मैं भक्ति में उन्नति करूंगा, तो ये समझ होना, शास्त्रीय समझ। ठीक है, ज्ञान। और विज्ञान, विज्ञान तो सीधी सी बात है, आज पनीर बहुत अच्छा बना है, क्या ज्ञान हुआ तुम लोगों को, तुम लोगों को ज्ञान हुआ ना, आज पनीर बहुत अच्छा बना है, समझ में आ गया ना, हाँ आज पनीर बहुत अच्छा बना है। अब विज्ञान कब होगा, जब उसको खाएंगे, हाँ यार सच में अच्छा बना है। तो यही ज्ञान विज्ञान, ज्ञान मतलब कि शास्त्र को पढ़ लिया, शास्त्र में सुन लिया, समझ लिया कि हरे कृष्णा करने से ही होगा, जब खुद करेंगे रियलाइज होगा, वो विज्ञान अनुभव। वो कब होगा, करते 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 अनुभव हो जाएगा, और सारे फिर धूल मिट जाएगी, एकदम हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान सामने देखेंगे सीधा। जैसे प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे, कहते कहाँ है भगवान, मुझे दिखाओ भगवान, कहाँ है भगवान। प्रभुपाद जी कह रहे बैठ जाओ, नहीं पहले भगवान दिखाओ, कहाँ है भगवान। कह रहे मैं भगवान को जो देख रहा हूँ, पर तुम अड़ रहे हो बीच में, बैठ जाओ, इसीलिए कह रहा हूँ बैठ जाओ, मैं भगवान को देख रहा हूँ। अच्छा सही में, हाँ बैठ, वो मान भी गया, वो बैठ गया, हाँ स्वामी जी देख रहे हैं पीछे भगवान। तो रियलाइज सोल होती है, वो देख लेती है भगवान, वो तो भगवान के नित्य पार्षद ही थे, तो उसमें करना है क्या है। और क्या है, सारा हो गया। हाँ, और है आस्तिकम, हाँ आस्तिकम एक बड़ा मैन है, कैसे, जो शास्त्र में वर्णन है उसमें दृढ़ श्रद्धा, उसको आस्तिकम बोलते हैं। आस्तिकम का मतलब है कि वो नहीं सिर्फ भगवान को मानने वाला, तुम भगवान मानते हो हाँ तुम आस्तिक हो, तुम नहीं मानते तुम नास्तिक हो। आस्तिक मतलब जो भगवान के ग्रंथ है उनमें दृढ़ श्रद्धा होना। शास्त्र में लिखा है एक नाम से 1000 पाप नष्ट होते हैं, करोड़ों पाप नष्ट होते हैं, तो होते हैं, ये श्रद्धा होना, तभी तो श्रद्धा होगी ना, करेंगे।
तो श्रद्धा होगी तो तुम हरिनाम करोगे, हरिनाम करोगे तो हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो सारी चीजें क्लियर एकदम दिखने लगेंगी। फिर समझ में आने लगेगा कि आध्यात्मिक जगत है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस तरह चंद्रमा है ना, उसी तरह आध्यात्मिक जगत है। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब हमारी शास्त्र पे श्रद्धा होगी, तभी पता चलेगा ना कि आध्यात्मिक जगत होता है। नहीं तो हम सोचेंगे अरे पता नहीं होता भी है कि नहीं होता है, कृष्ण है भी कि नहीं है। तो क्या हुआ? बुलेट तो खा रहे हैं ना, अच्छा अच्छा मंदिर में खा रहे हैं ना, नहीं भी है मान लो, तो नुकसान क्या है? जैसे प्रभुपाद जी एक लक्षण बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई इंसान पैदल जा रहा है और पैदल जा रहा है, उसे आधा घंटा लगता है, अकेला जा रहा है पैदल। अगर वह पैदल जाते जाते हरे कृष्ण महामंत्र कर ले आधा घंटा, तो नुकसान है कुछ? ये बता दो नुकसान क्या है उसमें? पैदल तो जाना ही है तुम्हें, हरे कृष्णा कर लिया तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लाभ कितना है वो तुम्हें नहीं पता, वो मुझे पता। अब समझ में आ रहा है? नुकसान है नहीं कुछ तो कर लो ना, जब नुकसान नहीं है, लेकिन लाभ है उसका। और वो कितना लाभ है वो तुम्हें मरने के बाद पता चलेगा, तो कितना लाभ है। जैसे एक कथा नहीं आती है कि एक बार जिसने हरि 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 बोल दिया था, जब वह मर गया तो फिर शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज जी और एक दूत लेके चारों पालकी में लेके विष्णु के पास जाते हैं। ये फल था एक बार भगवान का नाम लेने के लेने का। तो ये ऐसे ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल दिया गया कि अरे तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया, होता है। इसीलिए आज तक हम बोल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों पे दृढ़ श्रद्धा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna, Krishna Krishna